बन गए मेंटेनेंस के लिए नए रूल। अगर कोई पत्नी नए रूल के खिलाफ चल के पति से गुजारा भत्ता लेगी तब ऐसी पत्नी की जेल हो जाएगी। अब ऐसी पत्नियों की खैर नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, चार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है नए रूल के साथ में। तो क्या ये नए रूल है और क्या ये जजमेंट कहती है, सारी बातें जानते हैं। देखिए, पहली बात ये कहता है ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कि अगर पत्नी खुद कमाती है और फिर भी अगर दावा लगाती है कि मेरे को मेरे पति से गुजारा भत्ता दिलवाओ, यानी कि सीआरपीसी 125 में और भी पैसे हटना चाहती है और खुद कमाती है, तब ऐसी पत्नी की जेल भी हो सकती है। पति अपनी पत्नी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकता है। कौन सा मुकदमा दर्ज होता है सारी बातें बताता हूं, लेकिन उससे पहले पति को यह साबित करना पड़ेगा कि मेरी पत्नी जो वो कमाती है, वो कोई सरकारी नौकरी कर रही है, कोई प्राइवेट नौकरी कर रही है, या फिर उसने अपना कोई स्टार्टअप ऑन कर रखा है, जैसे अपना सिलाई कढ़ाई, कोई ब्यूटी पार्लर वगैरह जो भी काम करती है, तो वो उसको साबित करना पड़ेगा कि मेरी वाइफ इतना कमाती है कि ये अपना गुजारा भत्ता कर सकती है, इसको मेरे गुजारे भत्ते की जरूरत नहीं है। और अगर साबित करने के बाद भी, यानी कि अगर खुद कमाती है फिर भी अगर वह ऐसा लगाती है, मेंटेनेंस लगाती है अपने पति से लिए, तब वो पति उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर पाएगा और ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा। ये कहता है सुप्रीम कोर्ट का पहला जजमेंट। सेकंड जजमेंट जो है वो बताता है उस वाइफ के लिए कि अगर कोई वाइफ अपनी पति की सेकंड वाइफ है और उस पत्नी को पता है कि मैं इसकी सेकंड वाइफ हूं, फिर भी अगर वो उसके ऊपर गुजारा भत्ते के लिए 125 करती है, सीआरपीसी 125 करती है, तब ऐसे में उसको सीआरपीसी 125 का कोई फायदा नहीं मिलेगा और ये जानते हुए भी करेगी, तब वो पति क्या कर सकता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकता है। अगर कोई सेकंड वाइफ है, वो पहली वाइफ ही हकदार होती है मेंटेनेंस की, सेकंड वाइफ हकदार नहीं होती है। तीसरी बात, अगर कोई पत्नी अपने बच्चे का भी मेंटेनेंस मांग रही है कि मेरे को तो मेंटेनेंस दो साथ में जो मेरे बच्चे हैं इनका मेंटेनेंस भी दिलवाओ, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जो, ये कहां गई ये वाली जजमेंट, ये वाली यही बताती है कि बच्चों का जो मेंटेनेंस है ना, बच्चों का जो मेंटेनेंस है वो माँ और बाप दोनों मिलके देंगे, अकेला पापा नहीं देगा। और अगर माँ अपनी कमाई छुपा के और सारे पैसा बाप से हटना चाहती है 125, तो फिर उसको ऐसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा और उल्टा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज भी हो सकता है। इसी के अंदर एक चीज और भी है कि अगर कोई वाइफ जो खुद डिवोर्स मांग रही है, यानी कि अगर उसने 164 के बयान में या फिर किसी और सरकारी कागज पे ये बात कह रखी है कि मेरे को तो इससे तलाक चाहिए, तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि वो पत्नी अब खुद नहीं रहना चाहती है। अगर उसने कहीं पे भी ये बात लिख रखी है कि मेरे को तलाक चाहिए, तब ऐसी वाइफ भी मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। अब चौथी जजमेंट जो है ना वो ये है, ये रही चौथी जजमेंट जो है वो ये रूल बताती है कि माय डियर नए रूल बने क्या क्या है। देखिए, अब कोई भी वाइफ है ना जिसको मेंटेनेंस चाहिए, उसको पहले कोर्ट में अपनी पूरी स्थिति बतानी पड़ेगी कि वो क्या है और कैसे वो रहती है। पहली चीज तो अपनी कमाई का पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा कि वो क्या कमाती है क्या नहीं कमाती है, ठीक है। सेकंड चीज, उसको अपनी बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा 1 ईयर, 1 साल का तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा, लास्ट 1 ईयर का, कि उसके बैंक अकाउंट में कितना माल पड़ा है। तीसरी चीज, अब वो कहां रहती है, कहां रहती है, वो अपने मायके में रहती है, वो अपने किसी दोस्त के पास रहती है, या फिर अगर वो किसी रेंट पे रहती है, और अगर वो रेंट पे रहती है तो उसका रेंट का एग्रीमेंट उसको देना पड़ेगा जी। ई के अंदर बता दिया वो लड़की अलग रह रही है तो क्यों रह रही है, इसका उसको उचित ब्यौरा देना पड़ेगा। और फिर इसके बाद उसको जो मेंटेनेंस चाहिए, असली बात तो अब बताइए, जो मेंटेनेंस चाहिए यानी कि जो गुजारा भत्ता चाहिए वो कितना चाहिए। कई बार लड़कियां क्या कह देती है, मेरा पति 1 लाख कमाता है, मेरे को 80,000 दिलवाओ, मेरे को 70,000 दिलवाओ, मेरे को 50,000 दिलवाओ। तो उसको 50,000 ही क्यों चाहिए, उसको 30,000 ही क्यों चाहिए, उसको 1 लाख ही क्यों चाहिए, यानी कि उसके ऐसे क्या खर्चे हैं, तो उसका ब्यौरा उसको देना पड़ेगा। कि जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली पत्नी लिख देती है मेरा पति जो 50,000 कमाता है मेरे को 25,000 दिलवाओ, तो तेरे को 25,000 का करेगी क्या, वो चीज वो ब्यौरा उसको देना पड़ेगा। और इन सारों के साथ में ये सारी चीजें देने के बाद उस लड़की को अपना एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, एफिडेविट भी देना पड़ेगा कि ये जो सारी बातें हैं ये मैंने अपनी सहमति से, अपनी मर्जी से, अपने दिलो दिमाग से मैं कोर्ट को बता रही हूँ, ये सारी बातें सच्ची हैं। और अगर इनमें से पति एक बात भी झूठी साबित कर देता है तब ऐसा पति अपनी पत्नी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा पाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है भाई, ठीक है। तो ये जो ऐसे सीन है, अब पति जो है मेंटेनेंस से बच सकता है। पहली चीज तो आप ये भी समझ सकते हो कि अगर आपकी वाइफ कमाती है या आपके पास में रिकॉर्ड है कमाने का, तब आपको मेंटेनेंस नहीं देना। देखो, काफी सारे लोगों की ये भी इंटेंशन होती है, भाई जेल वेल तो छोड़ो, मुकदमा तो छोड़ो, हमको कोई ऐसा कुछ नहीं करना, बस इस मेंटेनेंस से बच जाए यही काफी है। तो मेंटेनेंस से बचने के लिए भी आप इनका यूज कर सकते हो, इन जजमेंट्स का यूज आप कर सकते हो। लाइक जैसे मान के चलो अगर आपकी वाइफ कमाती है, चलो आपको जेल वेल नहीं भेजना, नहीं किसी मुकदमे में पड़ना, आप
अपने मेंटेनेंस बचाने के लिए आप उसकी कमाई का ब्यौरा कोर्ट में दे सकते हो कि ये देखो ये खुद कमा रही है। और साथ में ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी लगा सकते हो कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस के अंदर ये बात बताई थी कि अगर कोई पत्नी कमाती है तो उसको गुजारा भत्ता नहीं देना। अब आपकी जो नीचे वाली कोर्ट है, जो फैमिली कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ी नहीं है ना, तो सुप्रीम कोर्ट की बातें तो हाल मानेगी, तो वो फिर आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। लाइक जैसे अगर कोई सेकंड वाइफ है, आपने कोई सेकंड मैरिज कर रखी है, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि सेकंड वाइफ मेंटेनेंस के हकदार नहीं है। और तीसरी बात, अगर उसने किसी सरकारी कागज पे अगर कह रखा है कि भाई मैं जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, मैं अपनी मर्जी से अलग रह रही हूं, अगर कोई लड़की, ये बात कैसे प्रूफ होती है? देखो इस बात के लिए एक चीज और बता देता हूं, फिर बताता हूं मुकदमे वाली बात। 125 ये बात कहता है कि अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से अलग रह रही है बिना किसी कारण के, तब वो मेंटेनेंस के हकदार नहीं होगी। अब ये बात हम दो तरीके से साबित कर सकते हैं कि वो अपनी मर्जी से अलग रह रही है। पहली चीज तो हम करवा देते हैं क्लाइंट से सेक्शन 9 कि भैया तो सेक्शन 9 का नोटिस भिजवा दे। अगर लड़की वहां पे कह देती कि मेरे को इसके साथ में नहीं रहना, अगर उसकी डिक्री लड़के के पास में आ जाती है कि लड़की कह रही है खुद नहीं रहना चाहती, तो फिर लड़का वहां पे मेंटेनेंस से बच जाता है। सेकंड चीज जो होती है वो होता है जी उसका चक्कर, किसी के साथ में अफेयर। अगर किसी और के साथ में अफेयर है तो नॉर्मल सी बात है यार, कोई इंसान दूसरे के पास में जाके रहने लग गया तो उसको मेरे साथ रहना ही नहीं है, तभी तो उसके साथ में रहने लग गया, तब हम उसको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता। और तीसरी चीज जो जजमेंट के अकॉर्डिंग निकल के आई है, अगर कोई लड़की किसी सरकारी बयान पे, किसी सरकारी रिकॉर्ड में ये कह देती है कि मेरे को तो तलाक लेना है, तलाक लेने का मतलब है मेरे को अब इसके साथ में नहीं रहना है, और जब रहना ही नहीं है तो अपनी मर्जी से अलग रहना चाहती है, तब ऐसी तीनों बातों के अकॉर्डिंग हम ये बात साबित कर देते हैं कि वो अब हमारे साथ नहीं रहना चाहती है। तो इन तीनों केस में हम जजमेंट गुजारे भत्ते से बच सकते हैं, मेंटेनेंस से बच सकते हैं। और बच्चे वाला आपको बताया चुका हूं, बच्चा का अगर मेंटेनेंस है तो वहां पे माँ और बाप को दोनों को मिलकर देना पड़ेगा। फिर अगर वो ऐसा, अगर किसी लड़की ने ऐसा अपना एफिडेविट नहीं दिया है, तब भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर कोई मेंटेनेंस केस लगा रखा है, पर मेंटेनेंस केस के अंदर उसने ऐसा अपना कोई एफिडेविट नहीं दिया है, ना उसने अपनी कमाई शो की है, ना उसने अपना कोई बैंक स्टेटमेंट शो की है, इसके बारे में अगर उसने कुछ नहीं बताया है, तब भी आपको गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं है। जजमेंट कहता है भाई, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप कोर्ट में लगा सकते हो इस जजमेंट के साथ में कि लड़की ने जो गुजारे भत्ते की एप्लीकेशन लगाई है उसने इस जजमेंट के रूल को फॉलो नहीं किया, यानी कि ये चीजें कोर्ट को नहीं दी है, ना शपथ पत्र दिया है, तब ऐसे में उसकी जो एप्लीकेशन है वो कोर्ट खारिज कर सकती है, अगर आप कोर्ट को बताएंगे तो। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और अगर वो सारी चीजें झूठी बताती है, यानी कि पति साबित कर देता है कि मेरी पत्नी खुद कमाती है पर उसने अपनी कमाई का ब्यौरा गलत दिया है, मेरी पत्नी के अकाउंट में तो मोटा पैसा पड़ा है पर उसने दूसरे अकाउंट की स्टेटमेंट दी है जिसमें पैसा 4 रुपए पड़ा हुआ है, वो कहां रह रही है, रह तो मायके में रह रही है पर एग्रीमेंट झूठा दिखा रखा है, वो गुजारा भत्ता मांग रही है 70,000 पर उसका खर्चा नहीं है 5,500 के, तो अगर इनमें से कोई बात झूठी साबित कर देता है तब आईपीसी सेक्शन 209 के तहत में पत्नी के ऊपर केस चल जाएगा। 2 ईयर तक का इसमें सजा होता है जी, 2 साल तक की सजा हो सकती है पत्नी को। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी, उम्मीद करूंगा माय डियर आपको अच्छी लगी होगी। और आगे किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट आप कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर कौन सी जेन्युइन जानकारी चाहिए। और यहां तक की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी प्लीज इसको लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर ले। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, मेरे से संपर्क अगर आपको करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाके भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इस टॉपिक के बारे में अगर कुछ और जानना हो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको बता दूंगा। किसी और टॉपिक के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए या इनमें से कोई बात ऐसी थी जो आपके पल्ले कम पड़ी है तो उसके बारे में भी आप मेरे से पूछ सकते हो, या फिर अगर आप अपने केस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको मोस्ट वेलकम है। तो थैंक यू माय डियर, उम्मीद करूंगा ये जो रूल है ये आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। तो ऐसा अगर देखो, ये नहीं है कि जिसने 3 साल पहले केस कर रखा, 2 साल पहले केस कर रखा, उसके लिए क्या है वो भी लगा सकता। अगर आपकी वाइफ ने मामला भले 1 साल पहले दर्ज करवाया हो पर उसने शपथ पत्र नहीं दिया आपकी वाइफ ने मेंटेनेंस केस में, इन चीजों के लिए जो मैंने लिखे हैं, तब भी आप ये चीज लगा सकते हो कि लड़की ने शपथ पत्र नहीं लगाया है और ना इन चीजों का ब्यौरा दिया है, तब उसके एप्लीकेशन खारिज होने के चांस हो सकते हैं। थैंक यू माय डियर, फिर मिलते हैं किसी जानकारी के साथ में, उस जानकारी के साथ में जो आप चाहो। थैंक यू माय डियर।